आज हम लोग जाएंगे C++ पहला वाला प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैं सी में हम लोग कैसे लिखते थे प्रोग्राम में छोटा बड़ा करके। पहले इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाँ, तो सोचो कि मुझे कोई सी का कोई प्रोग्राम लिखना होता है जहाँ पे मुझे आउटपुट मिले हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन के अंदर हम लोग लिखते थे प्रिंटफ हेलो स्टूडेंट्स एंड रिटर्न 0। सोच लो कि मुझे कहीं पे a+b दिखाना होता था सी में। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे a+b दिखाना होता था, थोड़ा इसका पहले नेम दे देते हैं C++ फर्स्ट क्लास यार हम लोग का है। ठीक है, तो a+b सपोज मुझे दिखाना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मैं a के लिए एक मेमोरी लेता था और b के लिए एक मेमोरी लेता था। सपोज इन दोनों का r मुझे करके दिखाना था कोई सम पे, तो मैं सम करके और एक मेमोरी ले जाता था। तो ये सोच लो मेरा a था, ये सोच लो मेरा a था और दूसरा कोई मेमोरी है जो इसका नाम मैं दे दिया b, और यहाँ पे मैं सपोज दे दिया सम। तो मैं क्या करता था, उसको लेने के लिए सपोज सेम चीज़ में लिखता था हैश इंक्लूड stdio.h करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा इंट मेन। ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सपोज मुझे पहले क्या करना है, वो मेमोरी डिक्लेयर करना है। तो मेमोरी के लिए सपोज मैं ले जा रहा हूँ इंट a b एंड सम, तो मेरा 3 मेमोरी क्रिएट हो गया। अभी मुझे मेमोरी को देने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रिंटफ एंटर टू नंबर लिखता था मैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा एंटर टू नंबर्स। ओके, अब ये नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था, स्कैनफ दो नंबर को रिसीव करने के लिए %d और एक नंबर को रिसीव करने के लिए %d। दोनों नंबर को रिसीव किया, पहला नंबर को लेकर रखा a में और दूसरा नंबर को लेकर रखा b में। तो a एंड b में मेरा अभी क्या हो गया, नंबर हो गया। अभी अगर मुझे उसका सम दिखाना होता था तो मैं यहाँ पे क्या करता था, सम इक्वल्स टू a+b कर देता था। सिंपल, यहाँ पे a+b कर देता था, तो मतलब यहाँ पे मेरा सम में मेरा भी आ गया। और उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता था प्रिंटफ माय एडिशन इज एडिशन ऑफ नंबर्स आर क्या लिखूँगा यहाँ पे %d। वही फॉर्मेट स्पेयर कहाँ से वो रीड करेगा ना, सम से। ठीक है, तो इतना हम लोग कहाँ पे करते थे, सी में करते थे। लास्ट तो रिटर्न 0। ये चीज़ हम लोग सी में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया ना, पहले इंट a b सम, तो a b सम करके 3 मेमोरी क्रिएट कर दिया था। इंटर टू नंबर्स मतलब जो भी तुम नंबर दे दो दे रहे हो, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसके लिए, इंटीजर के लिए। तो 2 इंटीजर नंबर को वो रीड किया और पहला वाला नंबर को लेके कहाँ पे रखा, एड्रेस ऑफ है मतलब यहाँ पे रखा, और दूसरा नंबर को लेके b पे रखा। उसके बाद सम इज इक्वल टू a+b, तो मेरा a और b में जो भी मेरा वैल्यू है वो मेरा सम में आ गया, ऐड हो गया। तो सम से मुझे कोई वैल्यू दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा बस एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज %d सम। तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंटफ स्कैनफ ये सब क्या करते था, प्रिंटफ स्कैनफ यहाँ पे मेरा इनपुट आउटपुट फंक्शन था मेरा सारा का सारा। प्रिंटफ किस लिए मैं यूज़ करता था, कोई भी चीज़ को मैं कंसोल स्क्रीन में मुझे सपोज प्रिंट करना होता था। क्या होता था मेरे पास, अगर तुम लोग इमुलेटेड टर्बो सी यूज़ करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, मेरे पास 2 चीज़ होता था। एक होता था एक तुम्हारा एडिटर, दूसरा होता था तुम्हारा कंसोल स्क्रीन। मतलब एक स्क्रीन पे तुम लोग प्रोग्राम लिखते थे। सोचो कि ये मेरा ब्लैक कलर का स्क्रीन है, सोचो कि ये मेरा कोई भी, अगर तुम लोग इमुलेटेड में हो तो इमुलेटेड वाला बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग इमुलेटेड में हो तो तुम लोग का स्क्रीन ऐसा आएगा, ब्लैक कलर स्क्रीन एक आएगा और आउटपुट के लिए तुम्हारा ब्लू कलर का स्क्रीन आता था। ठीक है, और नहीं तो अगर तुम लोग कुछ टर्बो जैसे कि GCC कंपाइलर या फिर TDM कोई भी यूज़ करेगा तो वो उसका अलग अलग होगा। तो पहले हम लोग इमुलेटर के बारे में देख लेते हैं क्योंकि तुम लोग इसी के साथ अक्वेंटेड होकर के। ठीक है, तो सोचो कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता था, यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो ये जो प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोग्राम तुम यहाँ पे लिख दिए प्रोग्राम करके। ये जो प्रोग्राम है तुम पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखे, तो वो प्रोग्राम रन कहाँ पे होता था मेरा, ये जो मेरा कंसोल स्क्रीन होता था, जो आउटपुट स्क्रीन होता था, इसको मैं बोलता हूँ कंसोल स्क्रीन। क्या बोलता हूँ इसको मैं ना, कंसोल स्क्रीन इसको मैं बोलता था।
कंसोल स्क्रिप्ट, कंसोल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम इसको बोला जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्राम रन कहाँ पे करता है, यहीं पे करता है। इसका मतलब ये जितना पूरा का पूरा कोड लिखोगे तो यहाँ पे, लेकिन वो रन करेगा कहाँ पे, मुझे आउटपुट स्क्रीन में रन करके मुझे दिखाएगा। अगर तुम्हें जो नंबर देना होता है तो तुम यहाँ पे पहले वो तुम्हें ये प्रोग्राम रन करने से वो क्या दिखाएगा, तुम्हें पहले ये दिखाता था कि एंटर टू नंबर्स, ओके। तो नंबर सपोज तुम्हें तो दिए 10 और दूसरा नंबर दिया 20, तो 10 गया ए में प्रिंट, ए में सेव होने के लिए, 20 गया बी में सेव होने के लिए। उसके बाद वो सम इक्वल टू ए प्लस बी बैकग्राउंड में करेगा और एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वो दिखाएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स वो करके दिखाएगा और मुझे आउटपुट में क्या दिखाएगा ना 30 दिखाएगा। यही होता था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मेरा होता था प्रोग्राम, उसको प्रिंट करने के लिए कंसोल में, तो कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते थे प्रिंटफ, और कंसोल स्क्रीन से कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग लिखते थे स्कैनफ। इतना तो सी में तुम लोग को याद है। तो मेरा C++ में क्या होता है ना, जो C होता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है C++। अगर एक्चुअली उसका कुछ एडवांटेजेस भी होता है C++ में, जो कि मेरा C में रियल टाइम प्रोग्राम के लिए मैं C को यूज़ नहीं कर सकता। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन वगैरह होता है वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता है। वो बाद में बताऊँगा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड क्या होता है, अभी से बोलने से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी ये सब प्रोग्राम हम लोग C++ में करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो चीज़ होता है ये C मेरे पास जो भी है, रुको थोड़ा सा। तो पहला चीज़ क्या होता है, सोच लो कि ये मेरा C है, ठीक है। तो C का एक्सटेंडेड वर्जन होता है मेरा C++। ये अगर मेरा C है तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है C++। मतलब जो चीज़ मेरा C में है वो सारा का सारा चीज़ मेरा C++ में भी रहेगा, लेकिन C++ में जो सब चीज़ है वो मेरा किस में नहीं हो पाएगा, में भी वो C में नहीं होगा, ठीक है। तो C++ में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब छोटा छोटा प्रोग्राम आज बोल देता हूँ। यहाँ पे प्रिंटफ के बदले में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो हेडर फाइल लेते थे C में और यहाँ पे C++, ठीक है। तो C में हम लोग हेडर फाइल क्या लेते थे, हेडर यहाँ पे जाता था हम लोग का stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट था। लेकिन C++ में हम लोग का हेडर क्या जाएगा, iostream.h, ठीक है। इसको बोला जाता था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये मेरा होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। iostream करके लेता था। और यहाँ पे मुझे conio.h नहीं चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग को conio.h नहीं चाहिए होगा। अगर तुम लोग टर्बो C में यूज़ करोगे, एमुलेटर में जाने से conio.h यूज़ होगा। लिख लेता हूँ वो भी, अगर कभी कभी तुम लोग जाते हो तो conio.h करके मेरा कंसोल इनपुट आउटपुट करके भी तुम्हारा यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ लिखता था, ठीक है। आउटपुट फंक्शन होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे लिखा सी आउट, ठीक है। सी आउट के बाद ये जो दो सिंबल दिया इसको बोला जाता है आउटपुट ऑपरेटर, ओके। आउटपुट ऑपरेटर बोला जाता है इसको। आउटपुट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आउटपुट देने के लिए मुझे ये आउटपुट ऑपरेटर चाहिए होता है। और यहाँ पे जैसे कि मुझे यूज होता था स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या होता था, इनपुट फंक्शन होता था ये, कोई भी चीज़ को तुम एक्सेप्ट करने के लिए। तो स्कैनफ के बदले में तुम यहाँ पे क्या यूज़ करोगे ना, सी इन, उसके साथ ये सिंबल, यहाँ पे जो ये सिंबल दे रहा हूँ जो ग्रेटर देन सिंबल, इसको मैं बोलता हूँ इनपुट ऑपरेटर, ओके। तो इसको बोला जाता है इनपुट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इतना में पहले लिखते हैं कि हम लोग को अगर हेलो स्टूडेंट्स लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हेलो स्टूडेंट लिखने के लिए हम लोग प्रोग्राम को ऐसे कर पाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखा हैज़ इंक्लूड iostream.h, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट मैन, सेम चीज़, और यहाँ पे लिखा सी आउट, ठीक है। डबल स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स करके, ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स सी आउट लिखा, ठीक है। और लास्ट को मुझे यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा,
इसका मतलब यहाँ पे मैं ये जो चीज़ लिखा है, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मैं कहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा? जैसे कि अभी मैं तुम लोगों को बोला था मेरे पास दो स्क्रीन होता है, एक होता है एडिटर, दूसरा होता है मेरा कंसोल स्क्रीन। एडिटर में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन वो रन कहाँ पे करता है? उसका रन करके उसका आउटपुट या फिर वहाँ उसका इनपुट जो भी प्रोग्राम के लिए होता है वो कंसोल स्क्रीन से होता है। तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन सोच लो हमारा एडिटर स्क्रीन है। यहाँ पे लिखने के बाद पहले ये फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा .cpp में। पहले फाइल को सेव करो कैसे ना, फाइल नेम .cpp। ओके, तो फाइल नेम .cpp में सेव करने के बाद ही इसको हम लोग क्या करेंगे? रन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर तुम लोग टर्बो में हो, इमुलेटर टर्बो में हो, तो तुम लोग को रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? जैसे कि तुम लोग यूज़ करते हो Alt+F9, ये होता है तुम्हारा कंपाइल के लिए, और Ctrl+F9 ये होता है तुम्हारा रन के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? ये चीज़ अगर हम लोग, अच्छा ठीक है, तुम लोग इमुलेटर के साथ एक्वेंटेड होकर के मैं पहले इमुलेटर में ही तुम लोग को दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं मेरा इमुलेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो पहले हम लोग लिखेंगे वही हैश इंक्लूड, पहले इसको कमेंट लाइन एक तो दे देते हैं कि यहाँ पे माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम करके। ओके, तो यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड iostream.h। ओके, देन हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पे लिखा int main, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज cout, पहले क्लियर स्क्रीन दे देते हैं कि आउटपुट आएगा, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर लिखा cout, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, और लास्ट को यहाँ पे लिखा जाता है एंडल करके। एंडल मतलब एंड ऑफ लाइन होता है। सपोज तुम लोग स्लैश एन यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, कोई न्यू लाइन के लिए जैसे यूज़ होता है, तो यहाँ पे एंडल भी वही, एंड ऑफ लाइन करने से नेक्स्ट लाइन मेरा न्यू लाइन से शुरू होगा। सपोज मैं यहाँ पे फिर से और लिख रहा हूँ cout, यहाँ पे लिखा दिस इज माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे एंडल भी दे सकते हो। ओके, लास्ट में मेरे पास रहेगा रिटर्न 0, क्योंकि मैं टर्बो इमुलेटर टर्बो से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई गेट चेज चाहिए होगा। बिना गेट चेज का क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन तुम्हें नहीं दिखाएगा, अनस्टेबल होगा, चला जाएगा। तो गेट चेज रिटर्न 0 लिखा। पहले इसको मुझे सेव करना होगा, फाइल में गया, सेव में गया, तो पहले सेव कर रहा हूँ फाइल को फाइल नेम .cpp में, तो मैं लिख रहा हूँ intro.cpp। पहला चीज़ को मैं intro.cpp में सेव कर दिया। ओके, सेव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करने से क्या होगा, मेरा सक्सेस हो गया। अगर सक्सेस हुआ तो इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन करने से मुझे क्या आएगा, हेलो स्टूडेंट्स दिस इज माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है, तो होपफुली इतना पता चल गया होगा। अभी सोचो कि मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ और दिस इज माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो वैसे सपोज मुझे मेरे 5 फ्रेंड्स का नाम लिखना होता है। कोई भी 5 फ्रेंड्स का नाम लिख के मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, फाइल में जाओ, न्यू में चलो, फिर से और एक स्क्रीन आ गया। तो यहाँ पे मुझे सपोज मुझे दिखाना है कि प्रिंट 5 फ्रेंड्स नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पे लिखा int main, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वही सेम चीज़ क्लियर स्क्रीन पहले दे दिया मैंने। ओके, तो cout में सपोज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे अमित। ओके, देन एंडल, उसके बाद cout में विनीत। ओके, और उसको दिखाने के लिए वही एंडल ले जा रहा हूँ, cout
रोनित कर देता हूँ, रोनित हैंडल एंड लास्ट को सी आउट प्रोनिया। ओके, तो लास्ट को गेट सी एच एंड रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको प्रोग्राम लिख लिया, मतलब क्लियर स्क्रीन मतलब मेरा ये जो पहला वाला लाइन है, क्लियर स्क्रीन मतलब मेरा पूरा का पूरा आउटपुट स्क्रीन जो आएगा, ब्लैक कलर का आउटपुट स्क्रीन आता है कंसोल स्क्रीन, वो क्लियर होके आएगा। और सी आउट मतलब वो इसको प्रिंट करेगा। देखो सी आउट में ये एक मेरा आउटपुट ऑपरेटर होता है, उसके में आउटपुट ऑपरेटर एक बार अमित लिखा, उसके बाद कुछ देना होता है मुझे फिर से मुझे और एक आउटपुट ऑपरेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, या फिर तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ पे भी तुम लोग न्यू लाइन यूज़ करके, सोचो कि मैं यहाँ पे न्यू लाइन यूज़ करके यहाँ पे और एक लिख रहा हूँ, प्रज्ञा लिखा, तो वो क्या होगा ना, पहले प्रणय को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन देके प्रज्ञा को प्रिंट करेगा। तो क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग जैसा दे रहा हूँ, तो इसको एक ही बार में लिख लिया। अगर कोई वेरिएबल या फिर अलग टाइप का कुछ आउटपुट देना होता तो मुझे फिर से और एक आउटपुट ऑपरेटर यूज़ करके फिर से और उसको कुछ लिखना पड़ता है। तो उसको पहले मैं सेव किया, एडिट में फाइल में गया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल friends.cpp में सेव किया। उसके बाद इसको मैंने कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल में गया सक्सेस, अभी रॉन में गया। ठीक है, तो अमित, विनीत, सुमित, रोनित, प्रणय आ गया। उसके बाद मैं जो न्यू लाइन देके प्रज्ञा लिखा था वो मेरा प्रज्ञा में आ गया। तो होपफुली इतना पता चल गया तुम लोगों की C++ में एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे हैं करके ना, इसमें डाउट रहा किसका, तो कैसे लिखते हैं वो पता चल गया। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग जो ए बी, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे आर करते थे कि यहाँ पे सी में जैसे हम लोग दो नंबर को लेकर ऐड करते थे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक इससे कुछ डाउट है क्या?